समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर का पक्ष रखने के लिए सुभाष जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, पहले भी बहुत सारी कस्में खाई ओम प्रकाश राजभर जी ने। एक सवाल के साथ मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि जब भी राजभर जी ने कसम खाई, वो कसम पूरी नहीं हो पाई, तो इस बार कसम के क्या मायने समझे जाए? कसम तो खाई थी कि आपने योगी जी को अपदस्थ कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर आपने कसम खाई कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे, वो कसम भी पूरी नहीं हो पाई। और आप इस बार फिर कसम खा रहे कि अखिलेश यादव को उनके गांव भेज देंगे। क्या समझा जाए? देखिए मानस भैया, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, जो कसम वाली बात का जो जिक्र चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी को अपदस्थ कर दिया जाएगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिल्कुल हमारी जो प्लानिंग थी और हमारी जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल सही आ रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जिन पिछड़ों की बात कर रहे थे, जिन दलितों की बात कर रहे थे, लेकिन जब भी टिकटों की बारी आ रही थी इनको कि आरा को टिकट दे दीजिए, हरवंशी को टिकट दे दीजिए, फांसी को टिकट दे दीजिए, कोहार को टिकट दे दीजिए, प्रजापति को टिकट दे दीजिए, बिंद को टिकट दे दीजिए, लेकिन ऐसी जातियां जो समाजवादी पार्टी को वोट कर रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से विरुद्ध होकर लामबंद हुई थी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इन लोगों को जब टिकट देने की बारी आ रही थी तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं इनको किनारा करते पैराशूट टाइप के लीडरों को लॉन्च किया और इनको टिकट देने का कार्य किया। यानी हमारे नेता की बातों को दरकिनार करने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। परिणाम सबके सामने आप लोगों के 2022 का जो चुनाव था, परिणाम सबके सामने आ गया। अगर टिकट का वितरण सही तरीके से हुआ होता, कार्यकर्ताओं को दिया होता, ईमानदार लोगों को दिया गया होता, पैराशूट लीडर को प्राथमिकता अगर नहीं दी गई होती, तो शायद 2022 का चुनाव का परिणाम कुछ और होता और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए होते। और परिणाम आप सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और रही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की इस समय की बात करने की, तो ये वास्तविकता है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी पर्टिकुलर सैफई का ही विकास करने का प्रयास करती है, कन्नौज का ही विकास करती है, बदायूं का ही करती है, मैनपुरी का ही करती है। बाकी के जो समाजवादी पार्टी के जो जानने वाले, चाहने वाले, चाहे वो यादव बिरादरी के क्यों ना लोग हो, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लोग, इन्हीं बेल्ट के जो लोग हैं यादव, इन्हीं के यादवों के बारे में क्यों सोचती है? क्या आजमगढ़ का यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता? क्या बनास के यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता? गाजीपुर का नहीं देता? बलिया का नहीं देता? मऊ का नहीं देता? यानी ये जो सारे लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक बंधुआ मजदूर होने का कार्य करेंगे। बाकी के जो लोग हैं, सैफई वाले लोग हो गए, बदायूं वाले लोग हो गए, कन्नौज वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों का विकास होगा। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को सही बात है, जाहिर सी बात है, सैफई जाए, सैफई रहे और सैफई के कुंबे का विकास करें, वही के यादवों को बढ़ाएं। बाकी के यादव जो बचे इनके बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। बाकी के यादवों को पता चल गया है, बाकी के लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब तबके के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर भारत देश का डंका बज रहा है। आने वाले समय के अंदर माननीय आपके सामने परिणाम रहेगा और 2024 के अंदर एनडीए गठबंधन 2019 से ज्यादा सीटें अर्जित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। चलिए, सबसे पहले इससे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और प्रोफेसर रविकांत जी के पास जाएं। एक बार जरा सा ओम प्रकाश राजभर का वो बयान सुन लेते हैं, क्योंकि जब बयान दर्शक सुनेंगे तो ही वो समझ पाएंगे कि आखिर उस बयान के पीछे का भाव क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है। तो हम अनुरोध करेंगे कि पहले ओम प्रकाश राजभर का वो बयान प्ले किया जाए। ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान ऐसा काबा, हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान काबा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो सल अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत।
बिहार में भेंट हो जाइए इंडियन आवा चुनाव में भेंट हो जाइए, जहां जावा तहां हम तैयार रहिला। हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ कि समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। तो चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी को हम सबने सुना कि किस तरीके से वो कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सैफई तक सीमित कर देंगे, गांव वापस भेज देंगे अखिलेश यादव को, तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद तमाम मंचों से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसी ऐसी बातें कहते रहे जिसको यहाँ पर दोहराना भी शायद उचित नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, आपने सुन लिया, अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए? प्रोफेसर साहब, आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया मानस जी। पहली बात तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर पहले से ही बहुत बड़बोले व्यक्ति हैं और ये उनकी राजनीति की अपनी पहचान है। मैं इसको कतई नकारात्मक ढंग से नहीं ले रहा हूँ और कई बार वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन ये उनका अपना आत्मविश्वास भी झलकता है। ये हो सकता है कि अति आत्मविश्वास हो, लेकिन वो उसमें एक चीज है। दूसरा ये कि ओम प्रकाश राजभर अपने वैचारिकी को लेकर के कभी भी प्रतिबद्ध नहीं रहे। वो सपा के साथ भी गए, बीजेपी के साथ हैं समय, उसके पहले भी बीजेपी के साथ रहे। उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत को जानते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि पूर्वांचल के जिन 6-7 जिलों में उनका अपना प्रभाव है, वो कभी अपने बूते पर वो सीट नहीं निकाल सकते। तो उनको भाजपा या सपा किसी का सहयोग चाहिए। तो एक तो वो अपनी ताकत को जानते हैं, दूसरा ओम प्रकाश राजभर के जो वर्कर्स हैं वो उस ताकत को भी जानते हैं। आप इस बात को देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जब सपा के साथ गए थे तो उनका वर्कर्स सपा के लिए काम कर रहा था और आज भी वही वर्कर्स ओम प्रकाश राजभर के साथ वो आवाज में शामिल है। और मैं पिछले दिनों बनारस में गया था इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद। मुझे वहां के लोगों ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि सपा के लोग बेहद निकम्मे हैं, वो हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़े, जबकि ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता मौजूद थे और वही वोटर्स को निकाल करके ला रहे थे। ये बुनियादी फर्क है। ओम प्रकाश राजभर की मैं वैचारिकी से कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति के अपने वर्कर्स की ताकत को वो आदमी जानता है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि 2024 का चुनाव अति पिछड़ा सेंट्रिक होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बूते चुनाव जीतती है, कभी नहीं जीतती है। मैं उत्तर भारत की ही बात कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व की ताकत होती तो राम मंदिर का उद्घाटन आप कभी करने जा रहे हैं, तो अमित शाह को ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। संजय निषाद के सामने वो घुटने नहीं टेक रहे होते या अनुप्रिया पटेल के सामने वो घुटने नहीं टेक रहे होते। हिंदुत्व नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत है अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित। इसको विपक्ष कभी समझना ही नहीं चाहता। कपीश जी बैठे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनके यहां भी जो समावेशीपन चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर ने जिन बातों को या उनके भी प्रवक्ता ने जिन बातों को दोहराया, मैं उनसे कतई असहमत नहीं हो सकता हूं। बिल्कुल दुरुस्त बात वो कह रहे हैं कि जब तक अति पिछड़ा या नॉन जाटो दलित को आप तवज्जो नहीं देंगे, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकते। आपके पास एक कोर वोटर है, वो बीजेपी के पास भी है, वो सपा के पास भी है, लेकिन ये जो बहुत छोटा हिस्सा आपको लगता है, बिना इस पासंग के आप चुनाव जीत नहीं सकते। ये
पिछले 2 चुनाव ने इस बात को स्थापित कर दिया है। ये संकेत नहीं है, स्थापित कर दिया है। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर इतनी मुखरता के साथ बोल रहे हैं। मैं उनकी उस भाषा से कतई सहमत नहीं, वो उनकी अपनी स्टाइल है। मुझे लगता है कि इतनी अहमानता नहीं होना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अपनी स्टाइल है।